सरकार हर तरीके की सुविधा दे रही है। आपको लेने वाला चाहिए, आप सरकार से जो चाहे वो ले लो। मैंने अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरलॉकिंग कराने की व्यवस्था कराई। आपने देखा आपके गांव में जिन सड़कों की मरम्मत सदियों से नहीं हुई थी उन पे आज इंटरलॉकिंग लग रही है। बात सही है, लगी हुई है और जो बची हैं लगातार वो काम कर रहे हैं इस पर। मुझे विद्यालय के ऊपर, खास करके बच्चों की शिक्षा के ऊपर काम करना है, क्योंकि विद्यालय का जो भवन है उसके लिए मैंने सरकार से मांग की है। दोस्तों नमस्कार। डेंगू मलेरिया जैसी तमाम बीमारियों से बचने के लिए हाल ही में लगातार सरकार के माध्यम से एक गाइडलाइन जारी हुई थी, जिसके माध्यम से ग्राम प्रधानों को ये दिशा निर्देश दिया गया था कि अपने यहाँ जितनी भी आपके अंडर में पंचायतें हैं वहां पर आप फॉगिंग कराइए, ताकि इन बीमारियों से आमजन को कोई नुकसान ना हो, इन बीमारियों से आमजन बच सके। इसी को लेकर इस वक्त हम लखीमपुर खीरी जिले की ब्लॉक निघासन के ग्राम रमुआपुर और यहाँ के जो ग्राम प्रधान है सैयद मकसूद अली गुड्डू, हम इस गांव में आए हैं और हमारे बीच में कुछ लोग फॉगिंग कर रहे थे। हम उनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से गांव में फॉगिंग करवाई है, क्या कुछ है। क्या नाम है भैया? मुस्ताक। कहाँ रहते हैं भैया? बौधिया कला। ये आप लोग कब से फॉगिंग कर रहे हैं, कौन कौन से गांव में करवाएं? ग्राम बौधिया कला में कर रहा हूँ। और रमुआपुर है, रामपुर है, समरैया है, लोनियनपुरवा है, कौन कोदी बाबा है। ग्राम प्रधान कौन है आपके? मकसूद अली गुड्डू। ये बताइए, मकसूद अली गुड्डू जी हैं, ये बताइए कितने दिन से आप लोग ये कर रहे हैं? ताकि हमने अभी देखा तो काफी तेज ये लाइट काफी तेज चलती है, ये किस तरह से आप आज 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। अभी अभी कितने गांव और रह गए आपको आपको करने के लिए आपकी पंचायत में? जैसे अभी 2 गांव बचे। अच्छा, अभी बचे हैं। हाँ। अच्छा, तो 2 गांव बचे हैं। सुबह से आप लोग शाम तक फॉगिंग करते रहे? जी जी। क्या लग रहा है ग्राम प्रधान की इतनी अच्छी सोच है, जिस तरह से उन्होंने ये सारे काम करवाए? हमने ये देखा कि ग्राम प्रधान आपके जो गांव में है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं ग्राम प्रधान को बने हुए, लेकिन इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं, काफी विकास हो गया है। क्या कहेंगे आप? विकास अच्छा भी हो रहा है और प्रधान मेरा अच्छा है, इसलिए तो विकास अच्छा हो रहा है। इतने कम समय में इतना ज्यादा विकास करना अपने आप में एक बड़ी बात है। जी जी। ये तो सबसे अच्छा ही है, हमारा प्रधान है। ब्लॉक में कोई ऐसा नहीं मेरा प्रधान। मेरे प्रधान जैसे कोई प्रधान मेरे ब्लॉक में कोई नहीं है। क्या लग रहा है इनको कोई अब यहाँ से हटा पाएगा नेक्स्ट टाइम या नहीं? देखो ये तो ऊपर वाला जानता है, बाकी तो हटा नहीं सकता। क्या कहेंगे भैया? सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। हमने देखा आपके गांव में जिन सड़कों की मरम्मत सदियों से नहीं हुई थी उन पे आज इंटरलॉकिंग लग रही है। बात सही है, लगी हुई है और जो बची हैं लगातार वो काम कर रहे हैं इस पर। काम चालू है। आज भी रमुआपुर गांव के अंदर नया काम रोड का होने वाला है। हमने ये भी सुना है कि आपके ग्राम प्रधान के माध्यम से जिस तरह से वो काम करवा रहे हैं, उसी तरीके से गरीब मजदूर बेसहारा लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। क्या कुछ कहेंगे? चलते हैं उनकी, उनसे जो भी उनकी दिक्कत होती है उसको पैसे से लेकर अनाज तक उनकी वो समस्या हल करते हैं, पूरी मदद करते हैं गरीब की। अगर कोई मर गया उसके 100 में भी 2-4-5 हजार जो भी होता है वो भी भंडारे के बेटियों की शादी के लिए भाईजान आप बताइए, इन्होंने काफी अच्छे कदम उठाए हैं। गाड़ियां भी दे चुके हैं इन्होंने गरीबी में, गरीब लोगों के, लड़कियों के। कोरोना महामारी अभी हमारे यहाँ से निकल के अनाज गई है, बंटवाए, तो पैसे अनाज भी बटा, पैसे भी दिए, काफी कुछ किया है इन्होंने काफी कुछ किया। और दीपावली में हर घर पे 4 लड्डू का डिब्बा, हर घर पे, पूरे मेरी पूरी पंचायत में पूरे एक घर पे मिला, सबको दिया गया। तो आप खुश हैं फिर? बिल्कुल। प्रधान से बिल्कुल बेफिक्र होके कोई भी बच्चे से पूछेगा तो प्रधान का ही नाम होगा, दूसरे प्रधान का नाम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देख सकते हैं कि जिस पंचायत की हम बात कर रहे थे वो पंचायत है ग्राम रमुआपुर के। ये प्रधान है सैयद मकसूद अली गुड्डू। जिस तरह से वो लोग बता रहे थे, हम लोगों से और बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम यूसुफ उर्फ चम्मू। कहाँ रहते हैं भाईजान? मैं यहीं रहता हूँ, इसी फार्म पे, सैयद फार्म। क्या लग रहा है जिस तरह से यहाँ के जो प्रधान है काफी अच्छा काम कर रहे हैं, कम दिनों में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया? विकास तो बहुत हुआ और जितने भी अदर्स प्रधान हुए उनसे ज्यादा काम हुआ, अदर प्रधानों के मुताबिक। लेकिन अभी टाइम कम हुआ है। जो समय आएगा, जो गवर्नमेंट आम सभा में लगाया जाएगा। समाज सेवी भी बताते हैं लोग, बहुत बड़े सेवी भी हैं। हमारे बीच में सैयद मकसूद अली गुड्डू जी जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले से स्वागत है आपका। कम दिनों में हमने आपकी जो ग्राम पंचायत में देखा, काफी कम दिनों में इतना ज्यादा काम आपने करवाया है। क्या कुछ कहेंगे, कितना काम करवाया गया? देखो, पहले मैं आपको बताऊं, कोई भी हो, प्रधान हो, विधायक हो,
सांसद हो और प्रधानों को खास करके भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार हर तरीके से ग्राम पंचायतों में हर तरीके की सुविधा दे रही है। खास करके वर्तमान सरकार हर तरीके की सुविधा दे रही है। आपको लेने वाला चाहिए, आप सरकार से जो चाहे वो ले लो। मैंने अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरलॉकिंग कराने की व्यवस्था कराई। मैंने अपने गांव में जो पीडब्ल्यूडी की रोडी थी उनको नवीनीकरण कराने का काम किया। सबके लिए मैंने शासन को, प्रशासन को पत्र लिखा, उनको सुझाव दिया, उनको बताया और उनको अपनी मांगें रखी। और जब आप मांग रखोगे तो सरकार आपके काम कराएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं कराएगी। मैंने मनरेगा से भी अपने गांव में कराया, ग्राम निधि का भी पूरा इस्तेमाल किया, उसके अन्य भी तमाम सी चीज़ों पे गौशालाओं का निर्माण कराया, गौ आश्रय केंद्रों का। तो इस तरीके का मैंने विद्यालय में भी मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करा सकूं। जो मेरी ग्राम निधि में था उसका मैंने पूरा सही खर्च किया। उसके अलावा मैंने शासन से भी हमेशा कोशिश की है कि शासन से ज़्यादा चीज़ों का मैं पैसे ला करके शासन को अपनी बातें बता करके डीएम को, प्रशासन को, सरकार को अपने यहाँ काम कराऊँ। तो मैंने प्रयास किया है और उसमें मैं सफल रहा हूँ। मेरे 1.5 साल के कार्यकाल में मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने पूरी तरीके से काम करने की कोशिश की ईमानदारी से और आगे भी जारी रहेगी। हमको अगर चुन के गाँव के लोगों ने अपना अध्यक्ष बनाया है और मुझे यहाँ बिठाला है, तो उसमें उनकी मंशा भी तो यही है कि मैं उनके दुख सुख में उनके काम आऊँ। तो अगर मैं उनके दुख सुख में काम आ रहा हूँ तो सबको आना चाहिए। जिस तरह से लगातार आप कर रहे हैं तो कहीं न कहीं अभी और क्या लग रहा है कि मेरी पंचायत में भी कुछ और ऐसी चीज़ें बाकी हैं जो मुझे करना है? अभी मुझे विद्यालय के काम करना है। मैंने अपने संरक्षक ग्राम पंचायत के जो मेरे संरक्षक हैं सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी साहब, लखनऊ के हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, उनसे भी मैं अपनी बातें उन तक पहुंचाया करता हूं और उनको बताया भी है। मुझे विद्यालय के ऊपर, खास करके बच्चों की शिक्षा के ऊपर काम करना है, क्योंकि विद्यालय का जो भवन है उसके लिए मैंने सरकार से मांग की है। खास करके राशन कार्डों में, राशन कार्ड जो खाद्यान्न का एक प्रोग्राम है, इसमें मैंने सरकार को पत्र लिखा है, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को भी पत्र लिखा है। उनके यहाँ से पत्र जो है मार्किंग होके चला भी गया है शासन में, कि मेरे यहाँ जो मेरा ध्यान अब ये है कि कार्डों का सही सत्यापन हो। जिन लोगों के कार्ड गलत बने हुए हैं राशन कार्ड, उनका काटा जाए और जो गरीबी के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके लिए सही ये योजना बनाई गई है, उन तक ये पहुँचे। इसमें हाँ, पात्र लोग, इस पे मैं लगा हुआ हूँ। कोशिश है मेरी कि इस माह या अगले महीने तक ये भी मैं ठीक करा ले जाऊँगा। विद्यालय के कामों के लिए शासन को पत्र लिखा है। देखिए, कोशिश करता हूँ वो भी शासन से करवाता हूँ। तो ये थे हमारे बीच में सैयद मकसूद अली गुड्डू, ग्राम प्रधान, जिनके जज़्बात और एहसासात उन्होंने आप सबसे और हमसे शेयर किया। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक